अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो मेरा मौजू है वो उन भाइयों के लिए, उन दोस्त अहबाब के लिए है जो कि अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जब हम इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो बवक्त जमा हमारा जो है स्टेमिना वो नहीं होता और ना ही हमें इंतशार जो है वो कमल होता है और सुस्ती वगैरह रहती है, तो इंसाफ भी बिल्कुल नहीं होता। तो हमने बेशुमार इलाज वगैरह करवाए हैं, लेकिन हमें कोई खासा सा अफाका नहीं होता। तो हज़रत ग्रामी कदर इसमें होता कुछ यूँ है कि ये जब जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे मामला जो है वो पैदा हो जाते हैं। या जो दोस्त अहबाब ज़्यादा गर्म चीज़ें वगैरह खाते हैं उनका मादा ममिया जो होता है वो पतला पैदा होता है, उसमें इधर जो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये तरह के अमराज वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरा एक बहुत आसान था नुस्खा है जिसमें किसी किस्म की कोई स्टीरॉइड वगैरह आप नहीं डालते और ना ही उसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो कि नशावर हो। बिल्कुल बेगरर सा ये नुस्खा है। तो हज़रत ग्रामी कदर मैंने कई नुस्खे देखे हैं, उनमें तो हम कनम डाला जाता है, यानी पान के बीज डाले जाते हैं, यहाँ जो है पानी वगैरह डाली जाती है और फिर तहम कतूरा वगैरह डाले जाते हैं। तो इस तरह की जो चरस वगैरह डाली जाती है या फ्यूल वगैरह डाली जाती है, तो फिर नुस्खा जात जो है वो इंसाफ करते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से इस नुस्खे में ये बहुत बड़ी खूबी है कि बगैर किसी इस तरह की कोई मतलब नशावर चीज़ के ये बिल्कुल पाक साफ नुस्खा है और चंद चीज़ों से ये तैयार हो जाता है। और अल्लाह ताला का फजल व करम ये है कि इससे कामल इंसाफ होता है, शोक के जाल का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है और इंतशार जो है वो भी कामल होता है, हर तरह की सुस्ती है वो दूर हो जाती है। तो ये एक मेरे सीने का राज है और मैं अरसा दराज से तकरीबन 1990 से ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ, तो आज तक मुझे कभी नाकामी जो है वो देखनी नहीं पड़ी। तो आपकी खिदमत में मैं ये नुस्खा पेश करने लगा हूँ। नोट फरमाएँ और इस्तेमाल करें और करवाएँ अपने दोस्तों को जो अपने वजीयत के बगैर शर्मसार हो जाती हैं। अल्लाह ताला बंदे की इज्जत रख लेते हैं और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाती है। तो हज़रत ग्रामी कदर करना कुछ यूँ है कि इसमें आपने शाह आहू लेना है। ये शाह आहू क्या होता है? ये एक जिसको आप बारहसिंगा वगैरह कहते हैं ना, बारहसिंगा का आपने सिंग वगैरह लेना है, उसको कहते हैं शाह आहू। तो इसका वज़न तकरीबन 3 तोला होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपने हरमल लेनी, बिल्कुल साफ़ सुथरी ताज़ा फ्रेश, इसका 1 तोला वज़न होना चाहिए। और इसी तरह अच्छे वाला जो है वो अकर करखा लेना चाहिए, तो इसका वज़न भी तकरीबन 1 तोला होना चाहिए। अब आपने 5 तोला देसी घी लेना है और 5 तोला आपने गुड़ वगैरह ले लेना है। ये वो चीज़ें हैं जो इसमें नुस्खे में हम डालते हैं। इसके बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने पहले शाह आहू जो है उसको थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़े काट लेना, यानी चावलों की शक्ल के बराबर उसको ना थोड़ा थोड़ी वगैरह से आप मतलब उसको तोड़कर छोटे उसके पीस बना लें। तो अब उसको आपने जो 5 तोला देसी घी है किसी कढ़ाई के अंदर घी डालकर, तो आपने वो शाह आहू जो है छोटे टुकड़े जो है पीस जो है आपने आग के ऊपर रखकर उनको भून लेना है, जलने नहीं लेना। जैसे सूजी भूनते हैं हल्की सुर्ख हो जाती है,
तो इसी तरह आपने उनको ना थोड़ा थोड़ा भून लेना। भूनने के बाद आपने वो निकाल कर तो उसको अमन दस्ते के अंदर डालकर उनको पीस लेना गरम गरम। अब आपने ऐसे करना है कि अरमल जो है वो लहदा पीस कर रख लें और अकड़ तरह जो है वो लहदा उसका सफूफ करके वो एक पुड़िया बना कर रख लें। आपने अरके गुलाब थोड़ा सा लेना है तो उसमें गुड़ डालकर आपने क्वाम तैयार करना है। जब क्वाम तैयार हो जाएगा तो अब उस क्वाम के अंदर नीचे उतार कर आपने ये 3 चीज़ें जो है शाही आहू और अकरकरहा और तुहमे अरमल जो है इनका पाउडर वगैरह जो उसके अंदर मिक्स करके आपने एक माजून बना देनी और डबिया के अंदर महफूज कर। जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो वक्त ख़ास से पहले आपने तकरीबन 1 तोला ये माजून जो है वो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जब ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो फिर को खट्टी चीज़ इस्तेमाल ना करें, यानी कि अचार वगैरह छोड़ दें, दही खट्टा वो नहीं खाना, टाटरी वगैरह या बोतल खट्टी हो तो वो नहीं पीनी, खास करके मिरिंडा की बोतल। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपका इंसाफ कती होगा, सूरत इंतजार ख़त्म हो जाएगी और बिहम्दिल्लाह ताला आपको जितने ममसक नुस्खा जात जो हैं इंशाअल्लाह उनसे ये नुस्खा जो है मुस्तगनी कर देगा। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मेरा मौदा नुस्खा है। तो 1990 से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे ये सीने का राज है जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश कर दी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो दोस्त अहबाब जो हैं जो हलालियत के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे अल्लाह ताला उनको सेहत अदला का अमल अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी शर्म बाकी रखेंगे। तो अल्लाह ताला के ज़रूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने दोस्त बीमार हैं जो परेशानी अल्लाह ताला सबकी दूर फरमाए और अल्लाह ताला सबको सेहत खुली अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।